तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना था कि उन्होंने अपने वकला से सुलह मशवरा के बाद दोनों सूबाई असम्बलियाँ 23 दिसंबर को तहलील करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज हफ्ता 17 दिसंबर की शाम अपने खिताब के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ 23 दिसंबर बरोज़ जुमा तहलील करने का ऐलान किया है। इमरान खान ज़मान पार्क लाहौर में वाक़ अपने रिहाइश गाह से वीडियो लिंक के ज़रिए अपने पार्टी वर्करों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इत्तेहादी और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान भी उनके हमरा मौजूद थे। अपने खिताब के आगाज़ में PTI के सरबराह ने कहा कि वो आवाम को बताना चाहते हैं कि उन्होंने इन दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला क्यों किया जहां उनकी पार्टी की हुकूमत थी। उन्होंने कहा इस मुल्क में जब तक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होते अंदेशा रहेगा कि मुल्क डूब सकता है। मुबैना तौर पर इंतखाबात में ताख़ीर पर हुक्मरान इत्तेहाद पर मज़ीद तनकीद करते हुए PTI के सरबराह ने कहा हुकूमत अक्टूबर 2023 में भी आम इंतखाबात नहीं कराएगी। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन इन हुकूमत के साथ मिली भगत कर रहा है। इनके साथ एक बहुत ही बेईमान आदमी मिला हुआ है जो इन्हें इंतखाबात में ताख़ीर के तरीके बताएगा। PTI सरबराह ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात कराने पर रजामंदी के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने 7 माह तक इंतखाबात कराने से इनकार किया। पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में आम इंतखाबात कराने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मज़ीद कहा कि उन्होंने एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह अदालतों को अपने असासों के बारे में तमाम तफसीलात फराहम की। इन लोगों के बरक्स जिन्होंने आवाम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया, उन्होंने कहा इनका सारा पैसा, कारोबार और बच्चे बैरून मुल्क हैं। वो कौम का पैसा लूट कर पाकिस्तान में पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक वो ज़िंदगी में पहली बार खौफ का शिकार हैं कि मुल्क पर मुसल्लत करप्ट गैंग कौम को तबाही की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने कहा आप किसी भी सनतकार, मज़दूर और किसान से पूछ सकते हैं कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में उनके लिए गुजारा नहीं हो सकता। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत की इक़्तिसादी कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, तरसीलात ज़र, टैक्स और बरामदात में कमी आई है। उन्होंने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को हुकूमत पर एतमाद नहीं है चूँकि हमारे पास तवानाई के कर्ज़ों की अदायगी के लिए डॉलर नहीं है। गैर मुल्की कर्ज़ा उनके पास चीन से कर्ज़ा लेने के अलावा कोई मंसूबा नहीं है। इमरान खान के मुताबिक मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए कर्ज़ा लेना काफ़ी नहीं क्योंकि बकौल उनके ये डिस्प्रिन की गोली से कैंसर का इलाज करने के मुतरादिफ है। उनका वाहिद हल दौलत की तख्लीक है। अगर आप दौलत पैदा कर सकते हैं तो आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आपको अगली बार कर्ज़ों की भीख ना मांगनी पड़े। साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान ने 50 साल की बुलंद तरीन महंगाई देखी। उन्होंने हमारी सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हुकूमत एक शोबे में भी तरक्की नहीं कर सकती। मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए 7,50,000 से ज़ायद लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं। इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान छोड़ने वाले ये लाखों अफराद हुनरमंद कारकुन थे और इनकी महरूमी से मुल्क को तवील मुद्दत में नुकसान पहुँचेगा। PTI के सरबराह का कहना था कि उनके जमहूरी दौर हुकूमत में मुल्क ने जो तरक्की की वो आखिरी बार 3 साबिका हुकूमतों यानी साबिक फ़ौजी आमिर जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखी गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिए बगैर इमरान खान ने कहा तरक्की के ये तमाम अहदाफ हासिल किए गए। जो PTI हुकूमत की तब्दीली के इस सारे ऑपरेशन के पीछे कौन था? इन करप्ट अनासिर को इक़्तिदार में क्यों लाया गया?